पाकिस्तान इस समय अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गया है। सही सुना आपने, पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब चुकी है, भुखमरी के हालात बने हुए हैं, महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। आलम यह हो गया है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। तालिबान टीटीपी उसे घेर कर मार रहा है। बीएलए के अटैक से पाक सेना का बुरा हाल है। बावजूद इसके आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को अकल नहीं आ रही है। अकड़ अभी भी बरकरार है और शहबाज मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए आतंकियों की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। यह सब पूरी दुनिया को दिख रहा है। 5 फरवरी को पाकिस्तान ने पीओके में कश्मीर डे मनाया, आतंकियों को जलसा कराया। इसी बीच शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग एक बार फिर से लाया, लेकिन लाचारी ऐसी है कि उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जो दुनिया तो तरस खाने का इशारा कर रही थी और इसी लाचारी में शहबाज शरीफ भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगे, बातचीत को फड़फड़ाने लगे और उन्हें अचानक से लाहौर समझौते की याद भी आ गई। सुनिए आप एक बार। कि बातचीत के सफारती और जमहूरी असूलों के मुताबिक जम्मू कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात को पुरअमन ज़राए से हल किया जाए। भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी चलकर पाकिस्तान आए थे और ऐलान लाहौर हुआ था और दोनों ममालिक ने जम्मू कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ा मामलात को बातचीत के ज़रिए हल करने पर इत्तफाक किया था। लिहाजा आगे बढ़ने का रास्ता वही है जो लाहौर में लिखा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे शहबाज की जगी हुई शराफत पर? आप क्या कहना चाहेंगे? इस नकाब पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इसे बेपर्दा करना चाहेंगे? हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं कि जो 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडरिटी डे मनाया जा रहा है और मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा एक प्रकार से आप ड्रामेटिक चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो 5 फरवरी को एक प्रकार शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट पीओके में जाके कुछ कार्रवाई कर रही है कि सॉलिडरिटी है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, उनको ये देखना चाहिए कि अब पीओजे में क्या हो रहा है। वहाँ पर तो लोग सड़कों पर आ रखे हैं, चाहे वो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल और पाकिस्तान वाला पुंछ। वो कहते हैं कि भाई हमें तो आपने मूर्ख बनाया, सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करते हो और भारत का जम्मू कश्मीर कहाँ निकल गया। वो तो भारत में ज्वाइन करना चाहते हैं और ये दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से कश्मीर सॉलिडरिटी डे है वहाँ पर तो आवाज़ आ रही है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। इसका मतलब कि वो जो लोग हैं वो पीओजे के वाले और गिलगित पाकिस्तान के लोग वो नहीं रहना चाहते पाकिस्तान में, वो चाहते हैं भारत के साथ मिलना। तो ये आवाज़ तो ये आ रही है और ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट अटेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आज की तारीख में पाकिस्तान का झंडा रखने वाला या उठाने वाला नहीं है पीओके और गिलगित पाकिस्तान में। वहां पर लोगों का बहुत आक्रोश है। एक जो नीलम नदी थी, जो इनकी मेन नदी जिसको हम कृष्ण गंगा बोलते हैं, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। जो मंगला डैम में बिजली पैदा होती है 1 रुपए पर यूनिट, वो पहले पंजाब में जाती है और फिर आती है पीओजे में, जिसका कीमत 50 रुपए पर यूनिट से ज्यादा है। 2 साल से लोगों को पे और पेंशन नहीं मिली है, वहां पर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, और अब बात करते हैं भारत के जम्मू और कश्मीर की। तो सच्चाई है, इनको अंदर झांकना चाहिए। ये ड्रामाबाजी हो रही है। ये जिस प्रकार ये आप शहबाज शरीफ और प्लस जो जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं। असलियत हकीकत यही है कि आज पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान के अंदर से आवाज आ रही है। इरशाद अहमद हमारे साथ सर नेता है पीएमएलएन के, चलिए उनसे ही पूछ लेते हैं। सर, कभी नवाज तो कभी शहबाज, क्या कहना चाहेंगे सर? अपनी गलतियों पर एक बार फिर से वो दुख मनाते हैं कि जी देखिए हमने तो गलती कर दी थी, लाहौर डिक्लेरेशन जो है उसे तोड़कर। अब एक बार फिर से नवाज के बाद अब शहबाज को याद आ गया कि जी भारत के साथ बातचीत करनी चाहिए, और उस पर भरोसा कैसे कर लें जिसकी फितरत ही बेवफाई हो। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, देखें जनरल शहबाज साहब फरमा रहे थे
कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लोग आज़ादी चाहते हैं और हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। जनरल सहवाग साहब, कभी तो सच बोल लिया कीजिए आप ना। देखें, बात यह है कि कभी भी आज़ाद कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ झंडा नहीं उठाया। दूसरी बात यह है कि हाँ, मकबूजा कश्मीर वाले जरूर ब्लैक डे मनाते हैं। हमने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का सबूत दिया। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ ये प्रोग्राम, पूरी दुनिया के लोगों ने इजहार यकजहती का दिन मनाया मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ, मजलूमों के साथ, जिनके साथ बराबर जुल्म हो रहा है, मुसलसल जुल्म हो रहा है। देखें, हमारे वजीर आजम कोई भी हो, हमारे पाकिस्तान के जनरल कोई भी हो, आज हमारे जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब और हमारे वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारे सदर आसिफ अली जरदारी और तकरीबन हमारे तमाम मुल्क के लोग, जितने भी हमारे सरबराहान हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि खित्ते में अमन रहे। इसको आप ये क्या समझते हैं कि हम बुजदिली का सबूत दे रहे हैं? अमन नहीं, रहे दूसरों हम के एक देश में शेरों की तरह आतंकवाद बात करते फैलाने हैं की आप लोगों साजिश से करके। और हमेशा नहीं सर, एक सेकंड। देखिए, सुन लीजिए, आतंकग्रस्त तो आप खुद भी हैं और दूसरे मुल्क में भी आप चाहते हैं सर। दहशतगर्दी आप करते हैं, एक सेकंड सर, सुनिए। मैं आपके दरमियान टॉप 10 ग्लोबल टेररिस्ट की अगर मैं बात करती हूँ ना, सभी पाकिस्तान के मैं हैं आपके और आप दरमियान यहाँ पर हमें अमन चैन का पाठ पढ़ा रहे हैं। हंसी आ रही है मुझे आपकी बात पर। नहीं सर, हंसी आ रही है और आप भी हंस रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका देश क्या करता है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी सर, हमें यहाँ पर अमन चैन का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं आपकी बातों पे ठीक है सर, आपके पास आऊंगी। सर, आप अपनी बातों पर हंस रहे हैं, एक बार आत्मचिंतन कीजिए। मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी। जी सर, हम चाहते हैं कि ये शहबाज शरीफ जी सर बोलिए। आप एक मिनट शांत करिए, मैं जी कुछ सर, कहना आप बोलिए चाहता हूं। देखिए, अभी शहबाज शरीफ अगर बात करते हैं लाहौर समझौते की, अरे भाई, जब हमारे प्रधानमंत्री लाहौर गए तो उसी समय पर वो टेररिस्ट को भेजे थे कारगिल पे। युद्ध तो वहां से शुरू हुआ। उसके बाद जितनी भी बार भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उन्होंने उसको टेररिज्म में बदल दिया। तो ये तो बिल्कुल साफ है। और इसीलिए अब जो सरकार आई है, उन्होंने साफ कह दिया है, टॉक्स एंड टेररिज्म एक साथ नहीं जाएंगे। अगर वो दोस्ती चाहते हैं, जितने भी टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे हैं, आप इनको हमको वापस कर दीजिएगा और जाके उनको भारत भेज दीजिए और हम उनका इंतजाम कर लेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान समझता है कि वो टेररिज्म भी करे और भारत बात भी करे, ये होने वाला नहीं है। आगे पाकिस्तान की मर्जी। उनके पास, उनको एक मुस्लिम कंट्री चाहिए थी, उनको एक मुस्लिम कंट्री मिल गई है। अब जो भी वो उसके साथ करना चाहते हैं वो करे। हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, बात खत्म। वो अलग है, हम अलग है, हम एक लोग नहीं है। उनको साफ समझना चाहिए, वो टेररिस्ट देश है, हम एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक देश है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत फर्क है। और सबसे अच्छी बात ये है, जो अरब देश है उनको भी ये बात समझ आ गई है। पूरे के पूरे जो अरब देश हैं, जो मुसलमान देश हैं, वो भारत के पक्ष में है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। ईरान भी भारत के पक्ष में है और उनके साथ नहीं है। रही उनका जो अजीज नेबर अफगानिस्तान की हालत ये देखिए। अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तो अफगानिस्तान की हालत है। तो जहां तक ये पाकिस्तान को, जो इनकी लीडरशिप है, इनको समझना चाहिए, सड़ना चाहते हैं, भूखा रहना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। हमसे कोई उम्मीद ना रखे और अपने आप जो भी करना चाहते हैं वो करे। भारत अपने रास्ते पे चल रहा है, हम तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं। इस समय पर हम 5th नंबर है दुनिया की इकोनॉमी में, 4थे और 3रे नंबर पर बहुत जल्द आ जाएंगे। हम मुकाबला करते हैं तो अमेरिका और चीन के साथ। पाकिस्तान ये हमारे ख्याल में, हमारे रेडार के अंदर नहीं है। तो बेहतर यही है। वीके दत्ता जी, आपसे सर एक रिएक्शन चाहूंगी। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तो हमने बात की कि जो शहबाज शरीफ का दोगलापन है, इससे पहले नवाज शरीफ का भी ऐसा ही दोगलापन देखने को मिला था। लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, कब्जाई हुई जमीन पर जाकर आप इस तरह के संदेश दे रहे हैं, इसके मायने क्या है? क्या वहां पर कवर अप करने की कोशिश की जा रही है शहबाज शरीफ की तरफ से? ऐसा है, पाकिस्तान आज के दिन में ऐसी बुरी हालत में है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अंदर की तरफ देखें कि बाहर की तरफ देखें। पाकिस्तान के अंदर चारों तरफ से पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमले हो रहे हैं।
वहां पर कोई भी अवाम इनकी खुश नहीं है। वहां बलूच मार रहे हैं, वहां तरीके तालिबान पाकिस्तान वाले मार रहे हैं इनको, और गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में ऑलरेडी अनरेस्ट चल रहा है। ये हमारे जो पुराने अजीज हैं पाकिस्तान से, ये शायद इसको मानने को तैयार ही नहीं है। पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है आज के दिन में पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वह सिंध में आज़ादी की आवाज चल रही है, बलूच आज़ाद होना चाह रहे हैं, तरीके तालिबान पाकिस्तान इनको मार रही है। इतने इनके फौजी मारे गए पिछले 2 महीने के अंदर कि इनको अभी छुपाने पड़ रहे हैं कि कितने मार गए। तो बड़े ये एक सचमुच में है। अभी जहां तक ये स्टेटमेंट का सवाल है कश्मीर के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने का, इनके पास अभी अपने अवाम को कुछ बताने के लिए बचा नहीं। कश्मीर का नाम लेता हुआ पाकिस्तान की फौज इनके ऊपर हुकूमत चला रही है, और वो अभी पाकिस्तान की फौज को समझ नहीं आ रहा कश्मीर तो आया नहीं, यहाँ पे पाकिस्तानी हाथ से जाने वाला हो गया। अभी दूसरा क्या है कि इमरान खान को बंद करके रखा है। 8 फरवरी को पीटीआई ने एक बड़ा जलसा निकालना है, और ये सुनने में आया कि इन्होंने एक डील कर ली है इमरान खान के साथ में, और उसको एक हाउस अरेस्ट में ट्रांसफर करेंगे ताकि पख्तून और पठान काबू हो जाए किसी तरह से। नहीं तो ये पख्तून पठान आज के दिन में पंजाबियों के बिल्कुल बरखिलाफ हो रखे हैं। पंजाबी मुसलमान और जो पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान आर्मी है उनके बुरे दिन चालू हो रखे हैं। अभी ये जाके वहां पे जलसा करें, कुछ करें, लक्ष्य तौबे को लाए, वो तल्ला को शहीद उसका बेटा लेके आए, जितनी मर्जी तकरीर करें, कुछ नहीं होने वाला। भारत पहले भी इनको मारता था, अब भी मारेंगे। और ये लाहौर की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, इन्होंने क्या किया, कारगिल का युद्ध किया, उसके बाद ये किस मुंह से बात करेंगे। और 25 साल बाद नवाज शरीफ को याद आया कि जी देखिए हमने गलत किया, उल्लंघन करके। यूनाइटेड नेशन में कौन गया? हम गए थे, पाकिस्तान नहीं गया था। और यूएन रेजोल्यूशन में क्या बोला गया? पाकिस्तान आर्मी वापस विड्रॉ करेगी, पूरा इलाका जो जेएंडके का है वो भारत की पुलिसिंग के माध्यम से होगा, और जब ये बातें पूरी हो जाएगी उसके बाद में रेफरेंडम होगा। वो कहानी खत्म होगी। 71 के युद्ध के बाद 71 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का कोई मतलब ही नहीं बचा। अभी ये वो लोग हैं जिनके 93,500 PW हमने इनको वापस कर दिए दया की इनके ऊपर, इनको फिर भी शर्म नहीं आई। ये अभी भी हम जिहाद करेंगे, हम बड़े ताकतवर हैं। वो क्या ताकतवर हो यार तुम अपना देश संभाल लो, मुल्क संभाल लो। हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, हमें आपसे ना बात करनी है, ना तिजारत करनी है, ना हम आपको देखना चाहते हैं। साहब, तो मेरे को समझ नहीं आता कि आप अपनी दहशतगर्दी की बातें करना शुरू हो गए। साहब हम जी कश्मीर में हम कत्लो गैरत कर रहे हैं, आप वहाँ पे गुलछड़े उड़ा रहे हैं। आपके कुछ बातों का जवाब इरशाद जी दे रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। जी इरशाद जी बोलिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहाँ पे, आपको शर्म आनी चाहिए कुछ बोलते हुए। बोलिए इरशाद जी बोलिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएमएलएन वाले अभी सोच रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार सोच रही है कि वहां की अगर अवाम हमसे आटा मांगेगी तो हम उनको कश्मीर का जुमला पका देंगे, ये खा लो। मैं आपको हाँ बोलिए सर, बोलिए। देखिए, मसला ये है कि हम कश्मीर का जुमला नहीं पढ़ा रहे आपको, ना सिखा रहे हैं। नहीं सर, मुझे आपका जुमला देंगे सर। ना कश्मीरी आपसे खुद से अपना बदला ले रहे हैं। हम तो उनके साथ खड़े होते हैं। हम थोड़ा ठहरिए सर, रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। आप यहाँ पर आके मेरी डिबेट में ना ही मेरे सेना के अफसरों को कोई जुमला दे सकते हैं और ना ही मेरी देश को। आप अपने देशवासियों को, पाकिस्तान वासियों को जो है जुमला दे रहे हैं कश्मीर का। नहीं, आप करेक्ट कीजिए सर, फिर आगे इस बात को कंटिन्यू करिए। जब डिबेट है, आपको मैं एक बात बताऊं कि मैंने जब अपने प्रधानमंत्री के बारे में, अपने जनरल्स के बारे में आपसे सुना, आपने हमें दहशतगर्द तक कहा, तो आपके सेना के लोग कोई ऊपर से आसमान से तो नहीं उतरी हुई मखलूक है, ये भी इंसान है दुनिया में रहने वाले। मैं इनको जवाब दूंगा जब आप मुझसे बहस करेंगे, जब आप डिबेट में बुलाएंगे। डिबेट में देखिए दत्ता साहब मुसलसल बोले जा रहे हैं आप, मैं आपके नहीं बोला। ठीक है, जब आप बुलाते हैं तो फिर इरशाद जी को सुन लीजिए, उनके पास बहुत कुछ है कहने के लिए। जी दत्ता जी, एक बार इरशाद जी को सुन लीजिए। देखिए दत्ता साहब सुनिए,
दत्ता साहब सुनिए, मैंने आपको सुना। चीन में जा रहे हैं, दत्ता साहब सुने, आप अपने ब्रेक के लगाएं। यहाँ पे जी आप आज बगैर ब्रेक के चल रहे हैं। हमास के जोर पे आप ये ब्रेक लगाएं, ब्रेक लगाएं, जो दूसरे को कि बोलने का मौका दें। मैंने आपको बोलने का भरपूर मौका दिया। वो आज ही आप बोले, आप आपने क्या जो कुछ करेंगे? कहा मैंने सुना। इजराइल भी आपके ऊपर नजरें गड़ा के बैठा ये है। क्या, इनकी ब्रेक बंद करें या माइक बंद करें? न्यूक्लियर थ्रेट्स के ऊपर है। आपको मिसाइल या टेक्नोलॉजी इनको ब्रेक देने लगा का देंगे, मना इनका कर माइक दिया। बंद कर दें। आपका मुझे क्या समझ नहीं मसला आ रही है। कुछ नहीं है, ठीक आपका है, कोई वजूद ठीक है, नहीं है। ठीक है वीके दत्ता जी, आप एक बारी एक इरशाद जी को सुन भीख लेते हैं। मंगा इरशाद मुल्क जी है, बोलिए, बिल्कुल। बोलिए इरशाद जी। बैगल दत्ता साहब, मैंने आपसे अर्ज की, मैंने बहुत बड़ा एहतराम करता हूं आप लोगों का। आप कह रही हैं, आप एज ए एंकर मुझे कह रही हैं, मुझे डांटने की नहीं कोशिश सर, कर रही एज अ हैं। सिटीजन ऑफ आप इंडिया दिखा में रही हैं आपको अपनी कह रही ताकत दिखा रही आई हैं। नहीं, रिपीट, सुन एज अ लीजिए, सिटीजन ऑफ इंडिया में आपको कह रही हूँ सुन सर। लीजिए, बोलिए अब। सुन लीजिए। जब मैं भी पाकिस्तान की तरफ से बैठा हूं, मैं पाकिस्तान बोल रहा हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान झूठ की ना बोले नुमाइंदगी ना कर रहा सर, हूं। फिर सच मेरे बोले। बारे में झूठ तो आप लोग बोल रहे हैं। 4 लोग बैठ करके अकेले पाकिस्तान के सामने झूठ बोल रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि हाँ सर, मैंने मैं कोई रिपोर्ट बदतमीजी बनाती हूँ किसी ना, के हक में मैं नहीं लोन की। मांगती हूँ लेकिन बाहर सुन IMF लीजिए, से। आप बोलने तो दें, नहीं बोलने तो सर, दें, झूठ प्लीज, हम बोलने नहीं तो बोल रहे दें। सर, हम सच बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुसलसल। बोलिए। 4 के 4 लोग अरे बैठ जनाब, करके मैं झूठ बोल खुद रहे हैं। और J&K दूसरी को बात आप belong मुझे करता कह हूँ। रही हैं, मैं मैं आपके जम्मू से सेना हूँ, के जम्मू लोगों के साथ J&K बात ना करूं। मेरे फादर देखिए, आप J&K दत्ता साहब को बंद करें ना। ठीक है, ठीक है। बोलने देना मुझे दत्ता साहब, बोलिए सुनने का इरशाद जी। हौसला रखें आपको क्या आप। मालूम बोलिए है? बोलिए इरशाद जी, मैं बोलिए। बता रहा हूँ, मैं J&K से सुनने हूँ। का हौसला रखें। आई एम फ्रॉम जम्मू। बात यह है कि आप कह रही हैं, अरे यार जनाब, इन्हें बंद करा दे आप जरा। क्या बात करेंगे? दत्ता साहब क्या पी 1947 के बाद से ही आए हैं आज? आपने रजाकार भेज दिए, पाकिस्तान फौज दत्ता भेज साहब, दी। आपने क्या हमारे पिया हुआ है प्रधानमंत्री जो अगर आपकी नहीं ब्रेक जाते, नहीं लग रही है? यूनाइटेड आपको नेशन में धक्के मार तो मार के बोलने नहीं दे रहे आपको दूसरे निकाल बंदे को चुके आप। थे। तो ये तो कोई तरीका नहीं है डिबेट का सुनने की जरूरत कि नहीं जो है ना। कुछ बोलते रहे आप, हम आप क्या सुनते रहे। सुनाएंगे? जब हम बोले आपको हमको तकलीफ आपकी शुरू हो। असलियत मालूम है ना, आपके साथ हम डील करते नहीं थे दत्ता रोज। साहब, आप बहुत सारा लाइन बोल ऑफ लिए। कंट्रोल में नहीं, मुझे मालूम है ना आपकी असलियत। आप मुझे बैंड आप बजाते थे। अभी मैंने दुम पे पाँव नहीं रखा तो हमें चीखें आपकी निकल रही सारी हैं आपकी। असलियत मालूम देखिए है। क्या आप फायदा ये है इस जुमलेबाजी डिबेट का? हमारे आप साथ बुलाते नहीं हैं कर आप लोग। सकते हैं। आप ये बोले कि साहब जुमलेबाजी नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, मैं बिल्कुल जुमलेबाजी नहीं कर रहा हूं। मैं आपको आपकी औकात बता रहा हूं, आपकी औकात है क्या? वाकई में आप बहुत लोग शरीफ झूठ आदमी बोलते थे। हैं और वो दूसरा चाहते थे सच कि बोलने दो लगता है तो मुल्कों के आपकी अंदर चीखें अच्छी निकलती दोस्ती हो हैं। जाए। आप देखिए मुसलसल आपने बोल रहे बीच में हैं। छुरा ऐसे खोल दिया। आपने ऐसे कारगिल तो किया। डिबेट नहीं होती, ऐसे तो आपने प्रोग्राम में नहीं सारे बुलाते हैं वादे किसी अरे तोड़े। मेहमान अरे को। एक बात जितने बताइए agreement इरशाद हुए जी, आपके आप साथ, कैसे आपने डिनाइल में तोड़े। हैं? एक भारत ने सेकंड, नहीं मैं तोड़े। डिनाइल ये में नहीं बात हूँ। तो हमने कही उनकी नहीं। ब्रेक नवाज पे शरीफ खुद लगाइए। कहते हैं क्या कि बात हमने कर रहे हैं लाहौर आप? समझौते का सकते आप। उल्लंघन करके गलती की। ये हमारे तो शब्द नहीं है सर, आप खुद ही आपके देश के देखिए, अंदर उन्होंने- बैठे प्रधानमंत्री गलतियां उन्होंने- करते हैं, फिर 25 देखिए- साल बाद उनको रियलाइज होता है कि अरे ये तो हमने उफ गलती कर दी, आउच गलती कर कोई दी। गलती नहीं, उन्होंने सर, कोई ऐसी नहीं बात नहीं सर, की कि हमने गलती कौन की। सी बात आप सर, सुनिए, कौन सी सुनिए, बात? खुद सुन लीजिए, आप सर, सुन नवाज लीजिए। शरीफ ने उन्होंने खुद ये ये बात कहा, कही, 25 साल बाद उन्होंने- उनको याद आया देखें, कि जी आप हमने गलत सुनेंगी- कर दिया लाहौर समझौते का आप उल्लंघन बोले- करके। फिर एक बार फिर उनके भाई जी को याद आ जाती है कि जी भारत के साथ बातचीत करनी चाहिए। देश आपका जवाब आतंकग्रस्त, दूं? दूसरे देशों के अंदर आतंक हाँ। आपका देश फैला रहा है। फिर उसके बाद आके अब मैं डिबेट में आपको आप कह रहे हैं कि जुमला मैं कश्मीर जवाब का दूं? आपको दे रहे हो। आप होते कौन है सर जुमला कश्मीर का मेरे देश को देने वाले? मेजर जनरल AK शिवाजी सर, आप फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगी सर। देखिए, अब एक समाज की तरफ चली AK गई शिवाजी, आप। सर, मुझे बोलने फाइनल का कमेंट मौका में दीजिए। आपसे देखो, समाज के देखो, मैं मैं आपसे ये बोलूंगा। बोले वो दत्ता साहब आ गया, समाज साहब आ जाएंगे, अभी दूसरे आ जाएंगे, फिर खुद आ पाकिस्तान जाएंगे जो आप। हालात हैं, मुझे किस लिए बुलाया? मैं खराब रिक्वेस्ट है। की आप एक बार म्यूट करिए, AK शिवाजी को सुनने दीजिए क्योंकि समय नहीं है हाँ, हमारे देखो पास। सच्चाई ये जी, है, AK शिवाजी। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। पाकिस्तान को ये पता है अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा प्रेशर डालना पाकिस्तान पे। अब उनको याद आया कि भारत के साथ बातचीत भी करनी। देखो सच्चाई है, भारत तो बातचीत करने के लिए तैयार है, पर प्रोवाइडेड पाकिस्तान आतंकवाद का साथ छोड़ दे। अभी भी 7 से 8 हजार लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी इन्होंने कैंपों में बिठा रखे, POK में और गिलगित पाकिस्तान में, और यही नहीं ट्रेनिंग कैंप जो इनके फुल है। तो जब तक ये अपनी पॉलिसी नहीं करेंगे ब्लीड इंडिया विद 1000 कट और एक प्रकार अरे का सर, खुलेआम जनाजे निकलते आतंकियों के इनके देश में क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे? अमन चैन की बातें कर रहे हैं।